आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है। हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारे जगह वो संगठन है जिसको बीजेपी का थिंक टैंक कहा जाता है। आरएसएस के बगैर बीजेपी अधूरी है। आरएसएस के कई विंग काम करते हैं। किसी न किसी रूप में आरएसएस की घर घर तक पहुंच है। आरएसएस निरंतर अपने आप को मजबूत करने में जुटी रहती है। आरएसएस अपनी शाखाएं लगाकर लोगों को अपने पास जोड़ती है। आरएसएस एक वैचारिक संगठन है जो हिंदुत्व की बात तो करती है, पर बड़ी कूटनीति से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरह से आरएसएस चलती है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझने लगी है कि जब तक आरएसएस पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने विचारों को सही से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगी। जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राजसत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं। वहीं मोहन भागवत हिंदुत्व पर क्या बोलते हैं और वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में हिंदुत्व क्या है और वो हिंदुत्व की व्याख्या कैसे करते हैं, इस बात पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। मोहन भागवत के हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है, उनके शब्दों में बड़ी गूढ़ता होती है। सुनिए मोहन भागवत को। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है। हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चल, यही हिंदुत्व है। तो उसके मानने वाले लोगों की संख्या बनी रहती है तो भारत एक रहता है और वो भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं है, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका। सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े,
हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी आरएसएस को लेकर हमेशा हमलावर रहते हैं। उनका मानना है कि आरएसएस ही देश में नफरत फैलाती है, सारी समस्या की जड़ आरएसएस है। उनको लगता है कि आरएसएस ना होती तो शायद इतनी नफरत ना होती। वे आरएसएस को वर्तमान में भारत का कौरव मान। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं।